Was it the voice? Was it the fire burning in me? 1 किलो का बॉक्स आता है। अच्छा। तो ये 1 किलो में 100 ग्राम के 10 पाउच होते हैं। हाँ। और इसका काम क्या है, जैसे कि सौ ये जैसे इलेक्ट्रोलाइट जो है ORS है, ये समझिए कि कंपनी इसको बहुत एक किफायती दाम पे दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक खास प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो कि हमारे बिहार, यूपी, झारखंड यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी धूम मचा रही है। और उस कंपनी के कमर्शियल हेड हमारे साथ आज मौजूद है और उनसे खास बातचीत करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। आखिर पशुपालकों तक ये जाता है तो क्या उससे बेनिफिट होगा और उसको कैसे पशुपालक उसका फ़ायदा ले पाएंगे या उसके डेयरी में कैसे मुनाफा बढ़ा पाएंगे उससे प्रोडक्ट से, हर एक चीज़ आपको हम वीडियो में सिखाने वाले। और आपको एक और खास प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, जो कि ये चीज़ मात्र 80 रुपये में पशुपालकों के घर तक पहुंचेगा ये, और गर्मियों के लिए रामबाण है। तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए हम सर से बात करते हैं और जानकारी। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। जी नमस्कार, मैं विजय कुमार विश्वकर्मा और मैं सर्वल इंडिया एनिमल न्यूट्रिशन कंपनी का मैनेजर हूँ, जो कि पूरा भारत में ही देखता हूँ इसका कमर्शियल पार्ट। और सर्वल के बारे में मैं बताना चाहूँगा, सर्वल एक फ्रांस की कंपनी है जो 70 साल से मिल्क रिप्लेसर बना रही है सिर्फ, और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी अभी भारत में भी आ गई है 3 सालों से। और इसकी जो फैक्ट्री है तमिलनाडु में, हम पूरे भारत में मिल्क रिप्लेसर को कमर्शियलाइज कर रहे हैं। और भी हमारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट आता है, कलोस्ट्रम जिसको खीस बोलते हैं, और अदर की जैसे भैंस के बच्चे के लिए भी हम दूध बनाते हैं, सिर्फ गाय के बच्चे के लिए ही नहीं। और जैसे सुअर है, बकरी है, इनके बच्चों के लिए भी दूध आता है हमारे पास। तो इस दूध से फ़ायदा क्या होता है, पहले तो मैं ये जी बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने सर्वल बताया कि न्यूट्रिशन कंपनी है जो कि काफ के लिए दूध बनाती है, पाउडर। जी। तो सर, गाय का भी दूध होता है, तो आखिर काफ के लिए क्यों पाउडर देगा कोई? ठीक है, पहली चीज़ तो जैसे मान लीजिए कोई बछड़ी पालन कर रहा है, आजकल बहुत अच्छा सीमन सेक्स सीमन लोग लगा रहे हैं, बढ़िया नस्ल तैयार करना चाह रहे हैं। चाहे भारत सिर्फ पंजाब हरियाणा ही नहीं, आजकल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह लोग नस्ल पे काम कर रहे हैं। तो अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए सिर्फ बढ़िया सीमेंट डालना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ एक अच्छा न्यूट्रिशन आहार भी देना जरूरी है। तो ये दूध से कैसे अलग है वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि इसको क्या किया गया है, दूध को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है और इसमें अलग से प्रीमिक्स मिलाया गया, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ईस्ट, टॉक्सिन बाइंडर, ताकि इसका डाइजेशन अच्छा रहे, डायरिया ना लगे बच्चे को, और उनकी ग्रोथ दूध से ज़्यादा है। कैसे है, इसकी जो गुणवत्ता है, जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल है, वो दूध से ज़्यादा रखा गया है। तो दूध से जब ज़्यादा रखा जाएगा तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी आएगी, रूमन का डेवलपमेंट जल्दी होगा। तो इसका तरीका है, हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में बताना चाहूँगा जल्दी से आपको। जैसे कि आज बछड़ी का जन्म होता है, चाहे वो भैंस का बच्चा हो या गाय का बच्चा हो, तो हम क्या करते हैं कि 4 दिनों तक तो हम पशुपालक को बोलते हैं उसको भरपूर मात्रा में खीस पिलाएं, जेर गिरने का वेट ना करे। जैसे अगर पशुपालक जाके तुरंत उसको उसके थन के पास ले जाके उसको कोलेस्ट्रॉम या खीस पिलाएगा तो ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज़्यादा सीक्रेट होगी तो क्या होगा, जेर जल्दी गिरेगा। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि जेर गिर जाएगा तब हम, ऐसा नहीं करना है। तो खीस पिलाना है 10 से 12% उसके बॉडी वेट का, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो बच्चों की जो ग्रोथ है उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो 4 दिनों तक 10 से 12% आप उनको खीस दीजिए। 4 दिन के बाद से आप मिल्क रिप्लेसर शिफ्ट कर सकते हैं। उससे मिल्क रिप्लेसर से फ़ायदा क्या होगा, ये दूध से सस्ता पड़ता है, तो किसान क्या कर सकता है, अपने दूध को ज़्यादा मार्केट में सेल करेगा, अच्छे दाम पे सेल करेगा, और मिल्क रिप्लेसर जिसकी गुणवत्ता दूध से ज़्यादा है तो मिल्क रिप्लेसर को पिलाएगा। और मिल्क रिप्लेसर को 3 महीने तक पिलाना होता है। तो 3 महीने में फ़ायदा क्या होता है, एक तो किसान का कॉस्ट बचता है दूध का, और वो मिल्क रिप्लेसर पिलाने से उसको एक प्रॉफिट होगी। दूसरा, डायरिया से बच्चे को डायरिया नहीं आता है, और बच्चे को भरपूर मात्रा में दूध देने से क्या होगा, उसकी पर डे की जो एवरेज डेली गेन है ADG लगभग 800, 850, 900 ग्राम तक ले सकता है। कैसे, 5वें दिन से क्या करे वो, जैसे 4 दिन तक खीस पिलाए, 5वें दिन से दाना आप स्टार्टर देना शुरू कर दे। दाना देने से क्या होगा, दाना उसके रूमन को डेवलप करेगा तो बच्चे की ग्रोथ जल्दी आएगी। और 5 से लेके 3 महीने तक, 90 दिन तक उसको
हमारे पास फीडिंग प्लान होता है। दूध को धीरे धीरे बढ़ाते हैं 10 से 12% और धीरे धीरे कम करते हैं। 3 महीने के बाद दूध देना बंद कर देते हैं, मिल्क रिप्लेसर जिसको हम बोलते हैं। तो लगभग एक HF का अगर बच्चा है तो 100 किलो मिनिमम हमारा टारगेट होता है कि 3 महीने का बच्चा कम से कम 100 किलो का हो जाए, 6 महीने का बच्चा 200 किलो का हो जाए। इसी प्रकार 12 महीने का जब वो हीफर तैयार होगा तो हीट पे आएगा, कंसीव कर जाएगा। अच्छा। और पशुपालक को हर साल एक बच्चा प्राप्त हो, एक काफ आना चाहिए, कोई हीफर रिपीट में नहीं आए। ये सारी चीज़ें उसमें गुणवत्ता है। ताकि सर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये किसानों को दूध से सस्ता पड़ेगा, तो कैसे आके किसानों को दूध से सस्ता पड़ेगा? जैसे मान लीजिए अभी हम लोग अपने घर पे दूध 45 रुपये, 40 रुपये या 60 रुपये लीटर तक ले रहे हैं। तो ये जो है किसान को 32 मैक्सिमम 32 रुपये लीटर, और एक और हमारे पास 10 किलो में भी है, वो 28 रुपये लीटर पड़ता है। तो आप देखिए कम से कम 10 से 15 रुपये, 20 रुपये प्रति लीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो आप देखिए कि किसान प्रति लीटर अगर 12 रुपया 10 रुपये बचा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी दवा उस एनिमल के या फीड में वो खर्च कर सकता है। अच्छा, तो जैसे ये कितने लीटर पानी में तैयार होगा ये आपका? इसमें जैसे 1 किलो पाउडर जी 7 लीटर गर्म पानी लेते हैं। अच्छा। खौलता पानी नहीं लेते हैं। हाँ। 50 डिग्री सेल्सियस पे, और 1 किलो पाउडर 7 लीटर गर्म पानी लिए, दोनों को किसी स्वच्छ बर्तन में साफ से उसको मिक्स कर लेते हैं। जी। और फिर बॉटल से आप पिलवा सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसा कि हमने बचपन से मैं तो सुनते आया हूँ कि माँ का दूध जो होता है सर्वोत्तम होता है, तो ये आपका पाउडर जो है कैसे माँ का दूध से बेहतर हो गया सर? हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सर्वल दूध बनाती है ना, जी ये किसी बाई प्रोडक्ट का नहीं बनाती है। जैसे कि वे प्रोटीन का नहीं बनाती जी। है। पनीर के बाद जो पानी बचता है उसको वे प्रोटीन कहते हैं। जी। सर्वल जो दूध बनाती है गाय के दूध को शुद्ध इकट्ठा करती है, उसको स्कीमिंग करती है, मतलब फैट निकालती है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो ये इसमें लगभग 25 से 30% SMP स्किम मिल्क पाउडर ही होता है, जो काफ़ी नज़दीक है माँ के दूध के, मतलब गाय के दूध के। तो और इसमें अलग से, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन अलग से डाला गया है, लिवर टॉनिक है, मिनरल है, अदर फीड सप्लीमेंट्स हैं, जिससे कि काफ की ग्रोथ दूध से ज़्यादा होती है। तो इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो नस्ल है वो अच्छी तैयार हो, उसका हाइट अच्छा तैयार हो। जैसे कि अगर आप एक बच्चे को दूध पिलाइए, एक को मिल्क रिप्लेसर पिलाइए, और आपने अच्छा नस्ल यूज किया है, तो जिसको आप मिल्क रिप्लेसर पिलाएंगे, एक तो पहले उसमें शाइनिंग बहुत अच्छा रहेगा स्किन को, दूसरा उसकी लंबाई अच्छी आएगी और गोलाई भी बहुत अच्छी आएगी। और हिप्स जो आजकल आप देखते हैं कि बच्चों को क्या, जैसे अच्छे अगर हीफर को देखना है कि उसकी पहचान कैसे करें, तो हिप्स वगैरह बहुत अच्छा डेवलप होता है इसमें। तो कोई साइड इफेक्ट, जैसे माँ का दूध पीता है बच्चा तो थोड़ा सा उसका अच्छा ग्रोथ होता है, क्या इसका दूध पिएगा तो क्या उसका कम ग्रोथ हो गया, अधिक होगा, क्या होगा सर? नहीं, अगर मिल्क रिप्लेसर अगर आप पिलाते हैं तो ये निश्चित है कि आप मिल्क से ज़्यादा ग्रोथ पाएंगे। और क्योंकि उसका फीडिंग प्लान है। जैसे मान लीजिए हमने हर हफ्ते का एक फीडिंग प्लान बना के रखा है, उसी के हिसाब से आपको दूध पिलाना है। अच्छा, तो ये हमारे पशुपालक भाइयों के पास उपलब्ध कैसे हो पाएगा सर? ये जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पूरे भारत में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। हर स्टेट में, अगर गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, हर जगह अवेलेबल है। अच्छा सर, क्या इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट आपकी कंपनी हमारे पशुओं के लिए बनाती है या सिर्फ सर्वल दूध ही बनाती है? नहीं, मिल्क रिप्लेसर के अलावा सर्वल जो है अभी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च की है। अच्छा। जो कि पशुपालक के लिए और पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये इलेक्ट्रोलाइट सेरिड्राल प्लस नाम से आता है। अच्छा। ये 100 ग्राम का पाउच है, इसमें 1 किलो का बॉक्स आता है। अच्छा। तो ये 1 किलो में 100 ग्राम के 10 पाउच होते हैं। और इसका काम क्या है, जैसे कि हम अभी हीट स्ट्रेस का टाइम चल रहा है, लू का टाइम चल रहा है, तो इसमें क्या है, पशु हांफने लगता है गर्मी से और दूध उसका कम होने लगता है। ये पशुपालक के लिए बहुत एक नुकसान होता है। और अच्छी नस्ल तैयार कर रहे हैं, अगर मान लीजिए गर्मी में कोई गाय या भैंस ब्याई है तो बच्चे के लिए भी नुकसानदायक है और गाय या बड़ी भैंस के लिए भी नुकसानदायक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसको मात्र 100 ग्राम 1 लीटर पानी में डालना है, नॉर्मल पानी लेना है और उसको पिला देना है। और कम से कम 4-5 दिन पिलाइए। इससे कई फायदे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पशु को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, इसको पिलाने से वो पशु परेशान नहीं होगा, स्ट्रेस में नहीं आएगा। दूसरा, डायरिया कंट्रोल करता है। तीसरा, जैसे कि मान लीजिए दूध उसका कम हो रहा है तो हीट स्ट्रेस से, तो ये उसको ओवरकम करेगा, उसको कम करेगा। 100 ये जैसे इलेक्ट्रोलाइट जो है ORS है, ये समझिए कि कंपनी इसको बहुत एक किफ़ायती दाम पे दे रही है, मात्र 800 रुपये का है, पूरा 1 किलो का बॉक्स है, और जिससे पशुपालकों को बहुत फायदा होगा। तो चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी, ये पशुपालकों के लिए काफ़ी वरदान साबित होगा और आपने इतनी अच्छी जानकारी भी हमारे दर्शकों के लिए दी, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।